नमस्ते। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर प्रियंका सावंत है। मैं एक टैरेट कार्ड रीडर भी हूँ और साइकिक भी हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत सारे रील्स आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें लोग कर्ण पिशाचनी के बारे में बता रहे हैं कि एज एस्ट्रोलॉजर या एज अ साइकिक प्रैक्टिशनर लोग अपनी तीसरी आँख, जिसे हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं, उसको जागरूक करने के लिए या उसकी पावर बढ़ाने के लिए कर्ण पिशाचनी का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द एक्यूरेट प्रेडिक्शन, जो एक बोगस चीज़ है। ओके, सारे एस्ट्रोलॉजर्स नेगेटिव एनर्जी को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, जो नेगेटिव एनर्जी को फॉलो करने वाला इंसान होता है वो उसी टाइप का इंसान होता है जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस करने वाला है। ओके, जो धार्मिक चीज़ों में है, पॉजिटिव एनर्जी से हैं, वो लोग कभी भी कर्ण पिशाचनी हो, सेटन मतलब डेविल मतलब राक्षस की पूजा कभी नहीं करेंगे। ओके, जो भी पॉजिटिव हैं वो सिर्फ पॉजिटिव देवी देवताओं को ही जागरूक करेंगे या उनकी पूजा करेंगे। जो नेगेटिव प्रैक्टिशनर्स है, जैसे नेगेटिव मतलब जो ब्लैक मैजिक करने वालों में से है, तंत्र में से है, या तंत्र में भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ। जो नेगेटिव करने वालों में से हैं तंत्र में भी, वो लोग ऐसे कर्ण पिशाचनी या पता नहीं कौन से पावर्स को जागरूक करेंगे ताकि उनकी पावर बढ़ जाए। ओके, बट टेक्निकली ओके, आपको अगर साइकिक बनना है, ओके, या आपको आध्यात्मिक शक्ति अपनी बढ़ानी है, जिसे हम लोग साइकिक पावर्स बोलते हैं, हिंदी में उसको आध्यात्मिक पावर बोलते हैं, थर्ड आई भी बोला जाता है। ठीक है, आपके अगर सेंसरी एनर्जीज बढ़ानी है तो आपको नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई लिटरली फील पीपल आर जस्ट मिसगाइडिंग यू गाइज टू एक्टिवेट द रॉन्ग एनर्जी। देखिए, कभी भी आप अगर कोई नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करते हो तो वो आपको स्टार्टिंग में शायद चीज़ें आपको दे भी दे जो आपको चाहिए। ओके, लेकिन लेटर ऑन आपको वो चीज़ें करते वक्त ओके वो आपको दे भी देगी ओके एनर्जी, लेकिन उसके बाद जो आपके पास से जो लेगी एनर्जी वो आपके कंट्रोल के बाहर रहेगा। और वो आपसे वो एक कर्ण पिशाचनी का एक्टिवेशन की बात नहीं कर रही, कोई भी नेगेटिव तरीके की एनर्जी की बात कर रही हूँ। ओके, मत कीजिएगा प्लीज़। आपको करना ही है ना, एक्टिवेट ही करना है ना थर्ड आई, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको कर्ण पिशाचनी को एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, नेगेटिव ही क्यों करना है? आपको अगर एक्टिवेट करना है तो शिव जी को कीजिए, बगलामुखी को कीजिए, कामाख्या देवी को कीजिए, आप काल भैरव भगवान को कीजिए, आप दुर्गा माँ को कीजिए, आप भगवानों को कीजिए, एंजल्स को कीजिए एक्टिवेट। ओके, आप अपने कुल देवी देवताओं को एक्टिवेट कीजिए। ओके, आप अपनी गार्डियन एंजल्स को एक्टिवेट कीजिए। नेगेटिव एनर्जीज नहीं है ये सब पॉजिटिव है। तो ये अगर आपने एक्टिवेट कर भी दिया, उसके बदले वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ प्यार से प्रार्थना ही मांग रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नेगेटिव होगा ही नहीं। ओके, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अपने कर्ण पिशाचनी को एक्टिवेट कर दिया, उससे प्रेडिक्शंस ले ली, या आपने उससे पैसे मांग लिए, फॉर एग्जाम्पल पैसे का एग्जाम्पल ले रही हूँ, 50,000 आपने मांग लिए, आपको मिल भी जाए शायद। ओके, क्योंकि आपने वो नेगेटिव एनर्जी को उसी वजह से एक्टिवेट किया है। वो मिलने के बाद वो 50,000 आपको मिला, लेकिन उसके बाद जो कर्ण पिशाचनी आपसे जो करवाएगी वो 50,000 के बदले वो बहुत नेगेटिव होगा, आपके कंट्रोल के बाहर होगा, आपकी फैमिली को भी पछताना पड़ेगा उसकी वजह से। सो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, सब लोगों से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कर्ण पिशाचनी हो, कोई भी डेविल वर्शिप हो, या कोई भी नेगेटिव तरीके के एनर्जीज़ को एक्टिवेट करना हो, मैं किसी सोल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ रील्स वालों ने ऐसे भी रील्स बनाए जिसमें अननोन सोल्स को एक्टिवेट करने के लिए कहा गया है। देखो,
अगर आपके पूर्वज हैं तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आपको किसी और आत्मा को बुला के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उससे क्या होगा, आप अगर उनको एक्टिवेट करोगे, दूसरी आत्मा को, जो आपसे कोई लेना देना नहीं है उसका, ओके, और उसको एक्टिवेट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, तो इससे क्या होगा, आपके पास वो एक्सपेक्टेशंस रखेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया ना, तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो फटके देती रहेगी। सो प्लीज़ ऐसे एनर्जीज़ को एक्टिवेट मत कीजिएगा। आपको थर्ड आई का करना है तो आप मेडिटेशन कीजिए, क्रिस्टल्स इस्तेमाल कीजिए, एंजल्स को एक्टिवेट कीजिए, गार्डियन एंजल्स को एक्टिवेट कीजिए, अपने कुल देवी देवताओं को एक्टिवेट कीजिए। आप अपने पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं उसको जब ऊर्जा की तरह कनेक्ट करते हो, देखो भगवान ये नहीं बोलता कि मेरे मंदिर में आके सिर्फ दिया लगाओ, ओके, उससे पूजा हो गई, ये नहीं होता है। आप जब पूजा करने बैठ रहे हो या आप कभी मंत्र जापन करने बैठ रहे हो, 5 मिनट के लिए भी बैठ रहे हो, तो आपके इमेजिनेशन में कहीं भी कोई भी और थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ओके, आप जब मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ मेडिटेशन पे होना चाहिए। आपके भगवान जो भी है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो उस मंत्र के थ्रू, तो आपको सिर्फ उन्हीं का ध्यान लगाना है और किसी भी इंसान का या किसी भी सिचुएशन का ध्यान नहीं लगाना है। सी, मेडिटेशन इज़ नॉट ईजी। धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होते जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, सबके लिए जाता है, ओके, तो लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पावर बढ़ती जाएगी। ओके, आप क्रिस्टल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके थर्ड आई को लाइक एक्टिवेट करने के लिए। ओके, आप दूसरा टेक्निक जो है चक्रा का आपका एक्टिवेशन करवाना, वो आप करवा सकते हो। चक्रा मेडिटेशंस भी आते हैं, आप वो ऑनलाइन देख के सीख सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि किसी गुरु से सीखें, क्योंकि आप अगर कोई गलती करते हैं तो आपके गुरु हैं आपको गाइड करने के लिए। ओके, सिर्फ वीडियो देख के आपको आइडिया नहीं होगा वो सही वीडियो है गलत वीडियो है, कुछ आइडिया नहीं होगा, और वो आप प्रैक्टिस कर लोगे और गलत हो गया तो आपका कोई पर्टिकुलर चक्रा अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तो भी सही नहीं है, और कम एक्टिवेट हो गया तो भी सही नहीं है। सो वो आपको एक गुरु ही सजेशन दे सकेगा सही क्या है गलत क्या है। सो गुरु इज़ मस्ट। ओके, दूसरी चीज़ है कुंडलिनी चक्र आता है। ओके, कुंडलिनी चक्र को एक्टिवेट करवा सकते हैं। वहाँ वैसे बहुत सारे लोग कोर्सेस सिखाते भी है कुंडलिनी चक्र के बारे में, तो आप वो भी सीख सकते हैं आपके थर्ड आई को जनरेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। ओके, मैनी मेथड्स आते हैं, लाइक बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट मत कीजिएगा। इससे डैमेज ही होगा आपकी लाइफ में भी और किसी और की लाइफ में भी। और प्लीज़ आप अपनी देवी देवताओं के बारे में एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखिए। हर पोजीशन के लिए, हर सिचुएशन के लिए देवी देवता बनाए गए हैं। आप उस सिचुएशन के हिसाब से या उस प्रॉब्लम के हिसाब से वो पर्टिकुलर मंत्र कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बिलीव करती हूँ एक भगवान आप कनेक्ट होइए, ओके, थ्रू आउट योर लाइफ, ओके, जिससे आप एकदम अटैच्ड हो, ओके, कि आपको पता है कि वो भगवान मेरे लिए कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आए, वो उसी को बुलाऊंगी मैं और वो ही आएगा मेरे लिए हेल्प करने के लिए। जैसे कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, वो बोलते हैं कृष्ण ही आएंगे हमें सॉल्व करने के लिए, वैसे शिव भक्त हैं, ओके, तो मैं शिव भक्त हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे शिव भक्त हैं, तो हमें पता है कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शिव आएंगे, ओके, तो हम उन्हीं की भक्ति करते हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर भगवान जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिसके आप कनेक्टेड फील करो, उस भगवान का आप जापन ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि वो भगवान आपके लिए फिक्स मतलब एनर्जी आपको ब्लेसिंग देते रहेंगे। एक्टिवेट होने के लिए टाइम लगता है, किसी भी भगवान को आपसे अटैच होने के लिए ये मत सोचे कि हाँ मैंने 2 दिन तो कर लिए 108 बार जाप, तो भगवान का कनेक्शन तो फील नहीं हुआ है, सो ये तो बोगस है। ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, ओके, पेशेंस लगेगी। आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ आपका धीरे धीरे पावर बढ़ते जाएगा, आप खुद नोटिस करने लगेंगे। स्टार्टिंग के मेडिटेशन आप जब करते हैं, वो मेरा मेडिटेशन वाला वीडियो आप देखिएगा
जो मैं नेक्स्ट डालूँगी उसमें आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन करके कितना फ़ायदा होगा और कितने दिनों में फ़ायदा होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप कर्ण पिशाचिनी को एक्टिवेट मत कीजिएगा, उसको आप भगा नहीं सकते एक बार एक्टिवेट करने के बाद, ओके। और अगर टेक्निक भी गलत हो गई तो भी आपकी जान भी जा सकती है। ये चीज़ें मस्करी के लिए या टाइम पास के लिए, गेम के लिए नहीं है। इन सब चीज़ों से मैस मत कीजिएगा, ओके। दूसरी चीज़ है, मैंने कुछ लोगों से सुना है और मुझे कॉल्स आते हैं कि मैम हमने ऑनलाइन देख के किसी आत्मा को एक्टिवेट कर दिया अपना काम करवाने के लिए, अब वो आत्मा जा नहीं रही है और हमें परेशान कर रही है और हमारी जान खतरे में है, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। तो मैं एक ही कहूँगी, प्लीज़ ऐसे एनर्जीज़ को एक्टिवेट मत कीजिए, आपकी जान खतरे में जाएगी, आपकी ही सिर्फ नहीं, आपके फैमिली की भी जाएगी। सो अगर आप मर भी गए तो ये मत सोचिएगा कि आपके फैमिली को इफेक्ट नहीं आएगा, फैमिली को भी आएगा। और वो बेचारी फैमिली को पता भी नहीं कि आपने ऐसे क्या एक्टिवेट किया है, उनको क्यों परेशानी हो रही है, उनको वो भी नहीं समझेगा, ओके। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे एनर्जीज़ को प्लीज़ एक्टिवेट मत कीजिएगा। आपको इसमें से बाहर निकलने के लिए भी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव वाले हैं वो तो हाथ खड़े कर देंगे, बोलेंगे कि हम आपको हेल्प नहीं कर सकते, ओके। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मेडिटेशन करो, मंत्र जापन करो। जितना मंत्र जापन करोगे उतना पावर आपकी बढ़ेगी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आप जितना नकारात्मक एनर्जी की तरफ जाओगे तो आप उसके स्लेव हो जाओगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, पॉजिटिव नहीं होगी, आप उस नेगेटिव एनर्जी के स्लेव हो जाओगे, ओके। आपको बेटर करना है आपकी लाइफ में। मैं समझ रही हूँ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फास्ट सोल्यूशन चाहिए, पर दुनिया फास्ट सोल्यूशन पे नहीं चलती है, ओके। ये चीज़ें फास्ट सोल्यूशन पे नहीं चलती। दूसरा टॉपिक जो मैं बताने वाली हूँ, मैं भी बॉर्न साइकिक हूँ। बॉर्न साइकिक मतलब जन्म से मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी हुई है, चक्रा एक्टिवेटेड है, ओके। अब वो मेरा गए जन्म का जो भी पुण्य रहेगा वो मुझे इस जन्म में मिल गया। लेकिन ऑब्वियसली मैं भी बचपन से उस चीज़ को मेडिटेशन कर रही हूँ, भगवान की भक्ति में कर रही हूँ। उतार चढ़ाव मेरे लाइफ में भी आए, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर की एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसा नहीं है, ओके। मुझे भी प्रॉब्लम्स आए हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव हुए हैं, वो मेरा लेसन था जो लर्न करना था, ठीक है। तो जो भी है साइकिक पावर्स बढ़ाने के लिए मेडिटेशन इज़ मस्ट। आपके भगवान जो है उनसे कनेक्टिविटी आपकी फील होनी चाहिए। मेरी जो पावर अभी तक बढ़ी है वो मैं भगवान के शरण में गई हूँ, उसकी वजह से बढ़ी है। मेरे जो कर्म हैं, जो मैंने अच्छे डीड्स किए हैं, उसके वजह से मेरे पावर्स बढ़े हैं, ओके। ये भगवान हमेशा आपको टेस्ट करता है व्हेन आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, तो आप जो भी एनर्जीज इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, कितना पावर में आप हेल्प कर रहे हो, वो भगवान देख रहा है, ठीक है। उस अनुसार आपकी पावर और भगवान बढ़ाएगा, ओके। ऑब्वियसली ये मेरा प्रोफेशन है, मैं चार्जेस लेती हूँ, वैसे ही बाकी के लोग भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं और चार्जेस अपने लेते हैं। लेकिन हमारे प्रैक्टिसेस में हम लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से फ्री में करते थे। मैं बहुत सालों तक फ्री में कर रही थी लोगों के लिए, क्योंकि तभी हॉबी के हिसाब से कर रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर बनूँगी और इस लेवल तक मेरा नाम दुनिया में होगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप मेरी डिटेल्स मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है कि जो पावर है एक साथ नहीं बढ़ी है, धीरे धीरे एक स्टेप करके वो बढ़ती गई है। और भी बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली आपके नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए मेडिटेशन के, आपके भक्ति में एक ट्रस्ट होना चाहिए,
एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके भगवान से, तब आपकी पावर्स बढ़ेंगी और वो ब्लेसिंग की तरह आएगा। कार्मिकली भी ब्लेसिंग की तरह आएगा जब आप अच्छे डीड्स यूनिवर्स के लिए करोगे। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैंने महाशिवरात्रि के लिए व्रत रखा, तो मैं महाशिवरात्रि के लिए व्रत अगर रख रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं कुछ मांगूँ खुद के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत बार होता है कि मैं व्रत कर लेती हूँ और मैं वो व्रत किसी सिचुएशन के लिए, किसी इंसान के लिए डेडिकेट कर देती हूँ कि मेरा ये क्लाइंट का प्रॉब्लम है तो इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए ये व्रत की वजह से, या यूनिवर्स में ये कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है एनिमल्स के लिए, तो इसके लिए ये मेरा व्रत जो है, मैंने जो किया है, फास्टिंग जो किया है, वो अर्पण करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप जो संकल्प लेते हैं फास्टिंग का, तो उसमें खुद के ही प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। आपको यूनिवर्स के लिए या लोगों के लिए या प्राणियों के लिए कुछ करने के अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे मुझे हीलिंग आता है तो मैं इंसानों को तो हीलिंग दे ही रही हूँ, लेकिन प्राणियों को, ओके, जो रास्ते पे मैं चलते चलते मैं देखती हूँ कि गाय है, भैंस है या कोई एनिमल है, स्ट्रीट डॉग है, तो उनको अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो तो बेचारे बोल भी नहीं पाते, वो बता नहीं पाते कि उनको पेन कितना है, लेकिन जो एनिमल कनेक्ट करते हैं या एनिमल को फील कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो तो ज़रूर जानते हैं। मेरे पास भी पेट्स हैं तो मैं जानती हूँ कि उनको कितना पेन होता है, नहीं होता है। मैं मेरे घर के पेट्स को भी हीलिंग देती हूँ, वो मेरे बच्चे हैं, तो उनको भी अगर हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, कुछ होता है, तो मैं उनको हीलिंग देती हूँ। वो खुद भी आते हैं मांगने के लिए कि मुझे हीलिंग दो करके। द सेम वे कि मैं स्ट्रीट एनिमल्स हैं, मैं स्ट्रीट के डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, तो उनको भी अगर कोई हेल्थ इशू आता है और मैंने उनको हीलिंग दे दी, उनको ऑब्वियसली पता नहीं हीलिंग क्या है क्या नहीं है, मैंने हीलिंग दी है और उनको ठीक हुआ है, तो वो खुद ही आते हैं नेक्स्ट टाइम कि हमें प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तो है प्रॉब्लम, प्लीज़ हील कर दो, ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, फिर वो बताते हैं। ओके, आप अगर एनिमल से कनेक्ट करोगे तो एनिमल्स आपसे बात करेंगे, आपको बता भी देंगे कि उनको क्या इशू है, ठीक है। तो ये एक आउट ऑफ केयर मैं हेल्प कर रही हूँ, नॉट कि किसी पैसे के लिए, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ लव जो मुझे एनिमल्स के लिए है वो। अब क्या हो जाता है, ये मेरा बचपन से आदत है, ये आदत मेरी आज की नहीं है, ओके। तो भगवान आपका टेस्ट करता है कि आप ये प्रैक्टिस जो कर रहे हो कुछ पावर बढ़ाने के लिए कर रहे हो या ये आपका मूल नेचर है, पहले से ही आपका नेचर इस तरह से है, ओके। तो ये बचपन से ही मेरा आदत रहा है एनिमल्स के लिए, तो उस वजह से मेरी जो पावर बढ़ी है बचपन से ही, कार्मिकली भी गुड डीड्स करने के वजह से भी बढ़ी है। तो आप भी गुड डीड्स कीजिए, आप अपने बच्चों को बचपन से सिखाइए गुड डीड्स करने के लिए, वो कहीं वाया नहीं जाएगा, मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपके किसी प्रॉब्लम में, किसी सिचुएशन में वो कार्मिकली आपको डेप्थ में हेल्प करेगा टू ओवरकम सिचुएशन, मतलब उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आप अपने कर्म अच्छे रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। अभी ऐसे भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने मतलब आई वुड से कि नेगेटिव एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव एक एनर्जी होती है जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं, पर ऐसे भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। जैसे आप रील्स में देख रहे, कर्ण पिशाचनी हो, भूत हो, या किसी की आत्मा हो, या डेविल वर्शिप हो, इनको एक्टिवेट करके आप अपना काम करवा रहे हो, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाएंगे और फिर उनको प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, उनकी फैमिलीज़ को भी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। ऐसे एनर्जी को एक्टिवेट मत कीजिएगा, आप पॉजिटिव एनर्जी से करेंगे तो भी बहुत सुंदर तरीके से होगा काम, ओके। अब नेगेटिव एनर्जी जब एक्टिवेट करते हैं, आपके कर्म, अगर आपने 5% कर्म किए है और 5% नेगेटिव इस्तेमाल किए, तो आपका जो कर्म है, पॉजिटिव कर्म है, वो नलिफाई हो जाएगा, बिकॉज आपने नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करके वो सारी चीज़ें समाप्त कर दी हैं। इसके लिए प्लीज़ आप ऐसे एनर्जीज़ को एक्टिवेट मत कीजिए। ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न था क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे थे कि मैम
आप प्लीज़ ये करना पिशाचनी के बारे में बताइए, ये जेन्युइनली अच्छा है नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे मैम ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए एंड ऑल दैट। बहुत सारे पॉडकास्ट पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो जेन्युइनली लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस एनर्जी से, तो ये सही है नहीं है। ओके, तो उस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है। मैं एक केस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी इस केस में, लेकिन इस केस में ऐसे था कि जिनको मैं जानती हूँ फैमिली को, उनके घर में कुछ अजीब चीज़ें होने लगी थी, मुझे नहीं पता था। उनकी डॉग की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं उनके डॉग को जानती हूँ बहुत सालों से, मेरे डॉग के साथ उनकी फ्रेंडशिप भी थी। तो मैं उनको मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है डॉग की, तो मैं उनको मिलने गई। तो जब डॉग को देखा हीलिंग देने के लिए, तब पता चला कि वो डॉग ने अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जी को ले लिया है ताकि फैमिली में किसी को हार्म ना हो। तो मैंने उनकी फैमिली को बता दिया कि ऐसे ऐसे है, आप देख लीजिए आपके घर में किस किस को क्या क्या तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मुझे सेंस हो रहा है देयर इज़ सम नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, सॉरी मैं बीच में इंग्लिश में बोली, उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ना कोई सिम्टम आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ फील हुआ होगा। आप स्पेशली मेल ऑफ द फैमिली, मतलब पुरुष जो हैं फैमिली के, उनको पूछिएगा। तो उन्होंने पूछा, उनको पता था फैमिली मेम्बर्स को कि कुछ ना कुछ हो रहा है उनके साथ, तो उन्होंने शेयर किया वो चीज़। तो मैंने कहा कि कोई एनर्जी है, अगर आप चाहो तो मैं देख लूँगी, आपको बता दूँगी, अगर नहीं चाहते हो तो मैं आगे नहीं बात बढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ डॉगी को प्रोटेक्ट कर दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप देख लो, हमें परेशानी हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। और मैंने जब चेक किया तो पता चला कि एनर्जी तो है, लेकिन वो उनके घर में नहीं है, उनके बाजू वाले के घर में वो एनर्जी थी। अब वो एनर्जी ऐसी थी कि किसी ने अपने फ़ायदे के लिए पिशाचनी को, करना पिशाचनी नहीं थी, लेकिन पिशाचनी को एक्टिवेट कर दिया था उन्होंने। अभी एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन वो जो बाजू वाले थे, ओके, जो मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो उनके बाजू के जो घर थे उनकी बात कर रही हूँ। उन्होंने अपने घर में वो नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था उनके प्रॉफिट के लिए। उनको ग्रोथ चाहिए था, फाइनेंशियल ग्रोथ, तो उस फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए उन्होंने वो एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था। अब वो एक्टिवेट तो हो गई एनर्जी उनके लिए, उनके हिसाब से उन्होंने जो भी क्रिया किया, ओके। लेकिन हुआ क्या कि वो उल्टा पड़ गया, और वो इतना उल्टा पड़ गया कि वो एनर्जी इतनी वायलेंट है, इतनी पावरफुल है, उसको दबा के रखना आसान नहीं होता है, ठीक है। एक तो नॉर्मल भूत भी नहीं है, एक पिशाच को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया उनके विश फुलफिलिंग के लिए। अब क्या हुआ कि वो एक्टिवेट करने के बाद उनको लगा कि कोई एनर्जी उनको वो पॉजिटिविटी पैसा देती रहेगी एंड ऑल दैट, पर हुआ उल्टा कि वो पैसा तो छोड़ो, उनको इतना परेशानी होने लगी कि घर में क्लेश होने लगे, इतने क्लेश होने लगे कि वो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को स्टैंड भी नहीं कर सकते थे, इतना क्लेश होने लगा। और वो क्लेश इतना बढ़ते गया डे बाय डे कि लिटरली उनको वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर शांति मिल ही नहीं रही थी उनको, ओके। पर वो एनर्जी तो एक्टिवेटेड अब भी थी वहाँ पर, उन्होंने वो डिस्कार्ड नहीं की है, ठीक है। अब क्या हो गया कि वो एनर्जी इतनी एक्टिवेट हो गई थी, और ये लोग तो निकल गए, जिन्होंने एक्टिवेट करवाया था जिस घर में, वो इंसान जो मेंबर थे वो ही निकल गए उस घर से। तो अब वो एनर्जी जो थी वो तो वैली बैठी है, फ्री बैठी है, उसको पता ही नहीं कि उसको बुलाया क्यों है उधर, वो एक्टिवेटेड क्यों है। उसको जो एनर्जी देनी थी वो तो उसने दी नहीं है, ठीक है, ऊपर से नेगेटिव हो गया। अब वो एनर्जी कंफ्यूज्ड है कि उसको उधर क्यों अटका के रखा है, क्योंकि उसका वो एरिया नहीं था, ओके, उसके पहचान के कोई लोग नहीं है वो लोग, तो उसके वजह से वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उधर क्यों है। और वैसे भी वो पिशाच है, तो पिशाच का सबसे मेन चीज़ जो होता है वो मेल ऑफ द हाउस, ओके, जो पुरुष होते हैं, ठीक है,
जो घर के पुरुष होते हैं उनको अट्रैक्ट करके उनकी मौत करवा देती है ताकि उसकी पावर बढ़ जाए। ठीक है, फीमेल्स को इतना तकलीफ़ नहीं देती जितना वो मेल मेंबर को ज़्यादा, मतलब पुरुष आदमी जो घर का है उसको तकलीफ़ ज़्यादा देती है। तो अब क्या हो गया कि उनके घर में जो पुरुष थे उनकी जान खतरे में थी। उनको ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। मैंने उनको बोला कि उनकी जान को खतरा है, उनको मैसेजेस आ भी गए होंगे उस पिशाचनी के थ्रू। तो वो बोले हाँ, एक मेंबर, उनके मेल मेंबर जो थे वो खुद आए। उन्होंने बोला कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो मुझे इतने इतने दिनों के अंदर मार डालेगी। ये तारीख उसने दे के रखी है। मैं सो रहा था, मेरे छाती पे बैठ के उसने मुझे बोला कि मैं तुझे मारने आई हूँ, मैं ये तारीख को तेरी जान लेके जाऊँगी। ये उस पिशाच जो थी उसने उनको बताया। ओके, और वो नरेट कर रहे थे, वो पूरी स्टोरी मुझे बता रहे थे। जब मैंने उनको बताया कि उनके जान खतरे में मेल पर्सन की, तो तब उन्होंने मुझे ये डिस्क्लोज़ किया। अब दूसरी चीज़ क्या हुई थी कि उन्होंने उनके जो फैमिली में दूसरे जो मेल मेंबर थे, वो मतलब पुरुष जो थे, उनको बुलाया। तो उन्होंने भी बताया कि उनको भी ऐसे ही नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं तुझे मार डालूँगी करके। तो वो भी बाहर से आए थे और सो गए थे। तो उनके चेस्ट पे वो बैठ के उनका गला दबा रही थी, और वो जो गला दबा रही थी वो पिशाच, तब उन्होंने क्या किया कि उनको वो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगा। तो उन्होंने उसका हाथ ऐसे इमेजिनरी जो फील हुआ उनको कि सच्ची में कोई है उनके सामने, तो उन्होंने ऐसे वो हाथ झटक दिया। ओके, तो हाथ झटकने के बाद वो जो पिशाच थी वो हट गई थोड़ी देर के लिए, पर उसने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मारने आई हूँ और तू मरने वाला है। ओके, तो वो हावी हो रही थी उनके ऊपर। वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, पॉजिटिव थे, इसके लिए वो अंदर नहीं घुस पाई उनके बॉडी में, लेकिन वो हाँ डैमेज करने के लिए उसने स्टार्ट कर दिया था। तो उनके घर में क्लेश बहुत बढ़ गया था, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था, फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे थे। उससे ज़्यादा एक दूसरे के लिए एनिमी फीलिंग ज़्यादा हो गई फैमिली के अंदर सारे मेंबर्स में। ओके, तो मैंने जब ये चेक किया तो ये सारी चीज़ें बाहर निकली। जब मैंने ऑलरेडी बोल दिया था उनके बोलने से भी पहले कि ये चीज़ें हो रही है आपके घर में, तब उन्होंने रिवील किया कि हमारे घर में ये चीज़ें हो रही है। ओके, अभी क्या है कि ये हमें पता चला कि बाजू के घर में है, इनके घर में तो नहीं है। तो मैंने वो पिशाचनी से बात की, तब पता चला कि मैं एक सजेशन और दूंगी, प्लीज़ ऐसे चीज़ें मत कीजिएगा। ये बहुत पावरफुल होती हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकती है आपके लाइफ, आपकी लाइफ थ्रेट में भी हो सकती है किसी को हेल्प करने के चक्कर में। प्लीज़ पहले नॉलेज ले लीजिएगा फिर कीजिएगा। ओके, वापस मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। तो मैंने जब उससे बात की थी तब मुझे पता चला कि वो फीमेल पिशाचनी जो थी वो अभी दूसरा एक मिथ भी है लोगों में कि पिशाचनी बहुत ही डरावनी होती है या बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। तो देखिए, पिशाचनी के ऊपर है, उसको आपको एक्चुअल उसका जो रूप है वो दिखाना है, या उसको वो डरावना रूप दिखाना है, या उसको बहुत सुंदर मोहक रूप दिखाना है, वो उस पिशाचनी के ऊपर रहेगा। ठीक है, वो जब मैं बात कर रही थी तो ऑब्वियसली उसने डरावना रूप ही दिखाया था मुझे डराने के लिए, मुझे भगाने के लिए वहाँ से। लेकिन मैंने जब उसको काम डाउन किया, उससे बात करने चालू किया, तो उसने मुझे रिवील किया उसका एक्चुअल रूप। ओके, तो उसने तब मुझे बताया कि उसके मौत हुई थी, उसके साथ रेप हुआ था और गैंग रेप हुआ था, और उसका मर्डर होके उसका डेड बॉडी को डिस्कार्ड कर दिया था उन लोगों ने। अब वो कौन लोग थे मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गई क्योंकि मुझे सिर्फ इस घर को प्रोटेक्ट करना था। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तो वो मुझे ढूंढने के लिए परेशान कर देगी कि मेरे कातिलों को ढूंढो एंड ऑल दैट, तो मुझे उसमें पढ़ना नहीं था।
तो मैंने उसको उससे पूछा कि क्या हुआ, वो पिशाच कैसे बनी, क्यों वो एनर्जी नेगेटिव हो गई है, तो क्या रह गया है मन में उसके। तो उसने फिर मुझे रिवील किया कि उसके साथ ये ऐसे घटना घट गई थी और वो मर गई। मरने के बाद उसकी कोई क्रिया नहीं हुई। क्रिया मतलब जो हम लोग मैयत करते हैं किसी के जाने के बाद, तो उसकी मौत के बाद किसी ने क्रिया नहीं किया था। ओके, तो कोई पूजा पाठ या कोई भी रिचुअल्स फॉलो नहीं किए थे। तो अब क्या हुआ कि उसने मुझे वो सारी चीज़ें बताई, उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं वो भी उसने बताया। मैं नहीं गई चेक करने के लिए क्योंकि हो सकता है कि वो उसके पेरेंट्स ज़िंदा भी ना हो, लेकिन क्या है कि एक बार हम लोग कनेक्ट करेंगे उनकी चीज़ें फॉलो करने के लिए तो वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए मैंने वो फॉलो नहीं किया। उसको मैंने कहा मुझे जो स्टोरी आपने बताई है सिंपैथी है, लेकिन फिर उसके लिए मैंने प्रेयर किया और उसको मुक्त करने की कोशिश की। पर ऑब्वियसली वो पिशाच है, पिशाच ऐसे मुक्त नहीं होते हैं। प्रेयर ज़रूर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो भगवान के ऊपर है पिशाच को मुक्ति देना है या नहीं देना है। लेकिन एक इंसान पिशाच को मुक्ति नहीं दे सकता है। ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, तांत्रिक भी अगर आप बुलाते हैं पिशाच को भगाने के लिए, वो उसको मुक्ति नहीं दे सकता है। वो क्या कर सकता है कि उस आत्मा को वो वश में कर लेता है और किसी चीज़ में वो दबा लेता है, उसको कैद कर लेता है। ओके, लेकिन ये भी टेक्निक सही नहीं है क्योंकि एक बार वो पिशाच अगर उस कैद से निकल जाता है, इट वुड बी डबल टाइम वायलेंट। ओके, तो ये बहुत नेगेटिव हो जाता है। ओके, कमिंग टू द मेन पॉइंट, तो यहाँ पर मैंने कोई कैद नहीं किया था, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ नॉर्मली बात की थी, उसकी स्टोरी जानी, उसको शांत करवाया और उससे प्रार्थना की कि इस फैमिली को डैमेज ना करे, इस फैमिली को कुछ हार्म नहीं करे। ओके, और किसी भी तरीके से किसी की जान नहीं ले, और इनकी कोई गलती है नहीं। जिन्होंने करवाया है एक्टिवेशन वो लोग तो इधर है भी नहीं, वो भाग गए हैं। लेकिन इनकी फैमिली जो है ये बाजू के घर में, इनकी कोई गलती नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स थे इन्होंने तो एक्टिवेट किया भी नहीं था उनको। तो उसमें से एक फैमिली मेंबर जो थे उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक बार देखा था, एक दो बार, कि वो जो फैमिली बाजू वाली जिन्होंने एक्टिवेट करवाया था वो एक दो बार ऐसे बाहर आके उस जगह पे, वो जिस एरिया में आप बता रहे हो उस जगह पे जाके कुछ पूजा कर रहे थे और हमें नहीं समझा क्योंकि उधर ना भगवान थे ना कुछ था, लेकिन वो पूजा कर रहे थे किसी टाइप का। तो वो हमने देखा और वो देखने के बाद थोड़ा ऑड लगा। हमने पूछा भी तो उन्होंने कुछ ऐसे बताया कि हमारी देवी है यहाँ पर। ओके, तो वो बोले हमने कुछ ज़्यादा कुछ बात नहीं की उस बारे में और हम निकल गए वहाँ से। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हुआ था, तो कनेक्ट हो रहा था सारी चीज़ें। फिर हुआ क्या कि मैंने प्रेस किए, मैंने रिचुअल्स कुछ किए ताकि इस फैमिली के कंपाउंड के अंदर या इनके घर के अंदर वो एनर्जी अटैक ना कर पाए। इसके लिए मैंने कुछ प्रोटेक्शन के प्रैक्टिस वहाँ पर चालू किया। ओके, वो होने के बाद इनकी फैमिली तो मतलब प्रोटेक्टेड हो गई उस पिशाच से, और उस पिशाच ने आज तक, इतने दिन हो गए, अभी साल हो गए, लेकिन आज तक कोई परेशानी वापस नहीं की उस घर में। लेकिन हाँ, वो पिशाच को हम भगा नहीं सकते। ओके, गेट दिस राइट। वो पिशाच को हमने सिर्फ उस एरिया में, वो जो मेरे क्लाइंट है उनके घर में से भगा दिया कि इधर तू आ नहीं सकती है। ओके, तुझे अलाउड नहीं है इधर आना। सिर्फ हमने वो प्रोसेस किया, हमने उसको दुनिया से भगाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं किया। वो शक्ति आज भी उस घर में एक्टिवेटेड है, उस घर में आज भी वो एनर्जी है बाजू वालों के घर में जो मैंने कहा आपको, तो उस एनर्जी को उधर अब आज भी एक्टिवेटेड है। लेकिन एक कहूँगी एक चीज़ कि वो हम नहीं भगा सकते क्योंकि एक तो वो दूसरी प्रॉपर्टी है, किसी और की है, हम उधर जा भी नहीं सकते हैं। और ऑब्वियस है कि उनको अच्छा भी नहीं लगने वाला है वो चीज़। तो
हमें किसी और के प्रॉपर्टी में जाना भी नहीं था, तो हमने उसको सिर्फ जो मेरे क्लाइंट थे उनके कंपाउंड या उनका जो घर था उधर मैंने ब्लॉक कर दिया उसको आने से, ताकि ये लोग प्रोटेक्टेड रहे और ये हार्म नहीं करें इनको। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल है कि कोई एनर्जी जब आप एक्टिवेट करते हो खुद के प्रॉफिट के लिए, पर ये तो सोचिए कि वो इंसान जो भी था वो ज़िंदा था, उसको कुछ परेशानी हुई, उसके वजह से वो मर गया। ओके, मरने के बाद वो पिशाच हुआ है। पिशाच ऐसे ही नहीं होते हैं। ओके, उनके लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हुई होती है, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव कुछ हुआ होता है, तब जाके वो पिशाच होते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी त्रस्त हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। ओके, मरने के बाद वो परेशान हो गए कि इनकी मौत क्यों हुई है, क्या है रीज़न, वो ऑलरेडी परेशानी में है, और उसमें आप उस एनर्जी को कैप्चर करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। लेकिन क्या हो रहा है ना, वो आत्मा तो तड़प रही है, मुक्ति के लिए तड़प रही है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसको जस्टिस चाहिए होता है, और आप इतने सेल्फिशली वो मरने के बाद उस आत्मा की एनर्जी को इस्तेमाल करके आप अपना बेनिफिट करवा रहे हो। कितना निर्दयी है ये प्रैक्टिस। ओके, सो मैं ये कहूँगी प्लीज़ आप ऐसे एनर्जी को एक्टिवेट मत कीजिएगा। आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जैसे आपके दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए अगर वो गुजर गए हैं, या आपके जो पूर्वज हैं ना, जो मम्मी पापा, भाई बहन, या आपके दादा दादी, या आपके बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपके चाचा हो, चाची हो, या आपके कज़न्स हो, उनकी सोल भी आके आपको हेल्प करती है। ओके, ऐसे बहुत कम एनर्जीज़ हैं। ठीक है, लेकिन आउट ऑफ योर फैमिली मैं बोल रही हूँ, मतलब फैमिली से बाहर, मतलब चाचा चाची या कज़न जो हैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन आपके जो पूर्वज हैं, जैसे आपके दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, तो वो आपको आके हेल्प ज़रूर करते हैं। ओके, तो आप अनटिल एंड अनलेस वो नेगेटिव सोल या नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो वो आपको आके हेल्प भी करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं। अब हर आत्मा को वो पावर नहीं होती है, कुछ पावर्स पर्टिकुलर पावर किसी आत्मा को ज़्यादा होती है, किसी को नहीं होती है। आप वो मेरा आत्मा वाला जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं कि क्या पावर्स हो सकती है आत्मा में। मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगी। ओके, अब क्या है ना कि पिशाच और नेगेटिव एनर्जी का जो आत्मा है उसमें क्या फ़र्क है। पिशाच बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कुछ भी करवा सकते हैं, जान ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब जो नेगेटिव आत्मा है, नेगेटिव आत्मा देखो, एक एग्जांपल दे रही हूँ। अभी जो इंसान जिंदा था तब मर्डरर था, नेगेटिव सोच वाला था, रेपिस्ट था, या नेगेटिव एक्सट्रीम नेगेटिव बंदा था, जो गलत काम करने वालों में से गुंडा टाइप का था। ऑब्वियस है कि वो मरने के बाद भी सभ्य तो हो नहीं सकता है, गॉडली तो नहीं हो सकता है, तो वो मरने के बाद भी उसकी आत्मा जो रहेगी वो नेगेटिव ही रहेगी। जो जिंदा था तभी वो जो कर रहा था, वैसी आत्मा उसकी मरने के बाद रहेगी। अब इस केसेस में भी मैंने देखा है, बहुत बहुत रेयर, कि जो आत्मा जिंदा थे तब बहुत नेगेटिव थे, मर्डर्स करने वाले या नेगेटिव सोल थे एंड ऑल दैट, पर मरने के बाद बहुत कम है ये टाइप के केसेस। मतलब अगर देखूँ तो वो बहुत रेयर वे में चेंज हुए हैं। मरने के बाद वो बहुत पॉजिटिव बिहेव करने लगते हैं क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव जो एनर्जी है, ओके, पास्ट टाइम में, तो वो पास्ट की लाइफ में जब वो ज़िंदा थे, जो नेगेटिव एनर्जी वो कर रहे थे, जैसे मर्डर हो गया या गुंडागिरी हो गया एंड ऑल दैट, तो वो मरने के बाद भी वो एनर्जी उनकी जो है वो डोमिनेंट ही रहेगी, वो नेगेटिव तरीके से ही करेंगे। इसके लिए तब आपको ऐसे कुछ सिचुएशंस में दिखेंगे कि कोई चीज़ फेंक रहा है। ओके, कोई आत्मा होती है जो घर में हॉन्टेड होता है,
वो चीज़ें फेंकती है या गिराती है या आपको धक्का दे देती है या आपको आपके शरीर के अंदर घुस जाती है। वेजिटेरियन इंसान जो है उसके अंदर अगर घुस गई तो वो नॉनवेज खाने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब नेगेटिव आत्मा कोई होती है और वो हार्म करना चाहती है तब। ओके, पर नेगेटिव आत्मा फिर भी बहुत अलग है पिशाच से। ओके, पिशाच और इसको कंपेयर मत करो क्योंकि पिशाच बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत मतलब बहुत। आपको पिशाच में भी बहुत सारे लेवल्स हैं। ओके, जो सॉफ्टवेयर लेवल है वो इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो वर्स्ट डार्क एनर्जी है पिशाच की भी, वो इतनी पावरफुल है कि आपके अंदर भी घुस जाएगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। ओके, ना आपकी फैमिली मेम्बर्स को पता चलेगा कि इस इंसान के अंदर वो घुस चुकी है। ओके, वो धीरे 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 आपको एक एक एनर्जी सेंस करने लगेगी। ओके, आप अगर किसी के पास उतारा करने के लिए जाओगे भी तो उस इंसान को सेंस होगा झट से, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो पिशाच इतनी पावरफुल होगी कि वो क्या कहते हैं उसको, वो भेस बदल सकती है, वो अपने आप को ढाल सकती है उस बॉडी के अंदर। तो इमीडिएटली सबको रियलाइज़ नहीं होता है एट फर्स्ट ग्लांस। जो सबसे पावरफुल होगा इंसान, जो आत्माओं को ऐसे चेक कर सकता है या देख सकता है, उसी को वो चीज़ सेंस होगी और बहुत पावरफुल लेवल पे वो उसको क्लेंस भी कर सकते हैं। पर सब में वो पावर नहीं रहती है कि एक पिशाच को बॉडी से निकाल के भगाएं। ओके, तो इसके लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट मत कीजिए, वो हार्मफुल ही रहेगा। ओके, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और ये वीडियो इसी के लिए था। आप लोग रील्स देख के, पॉडकास्ट देख के ऐसे एनर्जीज़ को प्लीज़ सोचिएगा मत एक्टिवेट करने के लिए। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, ये वीडियो इसी के लिए था ताकि आप रियलाइज़ करो ये एनर्जी सही नहीं है और आप ये चीज़ें फॉलो अपनी लाइफ में कीजिए कि मेडिटेशन और भगवान का भक्ति जो है वही सरल रास्ता है पॉजिटिव एनर्जी को ब्लेसिंग की तरह अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए। नेगेटिव एनर्जी से हार्म ही होगा आपको। ओके, और वो रिटर्न भी आएंगे डैमेज करने के लिए, उसमें कोई आपको बचाएगा नहीं। ओके, भगवान तक नहीं बचा सकेगा। क्यों बोल रहे? क्योंकि भगवान बोलेगा तूने गलत रास्ता चुना है, इसके लिए मैं अभी आपको आपके हेल्प नहीं करूँगा। जैसे रावण हो गया, रावण ने एनर्जी एक्टिवेट तो पॉजिटिव की थी पहले, फिर बाद में उसको अहंकार भी आ गया था और वो नेगेटिव एनर्जी को यूज़ करने लगा था। ठीक है, एट दी एंड भगवान ने बहुत बार उसको समझाने की कोशिश की कि ऐसे गलत काम मत कर। ओके, गलत काम मत कर, उसने सुना नहीं सुना। ओके, तो उसके वजह से क्या हुआ, सर्वनाश हो गया रावण का, राइट। तो वैसे ही कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप एक्टिवेट करोगे तो भगवान आपको गाइड तो करेगा कब मत करो। आपको मैसेजेस तो आएंगे भगवान से, इंट्यूटिवली बोलो, किसी के थ्रू बोलो, आपको मैसेजेस तो आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने कंटिन्यू किया तो उसका रिजल्ट रावण की तरह ही एंड होगा। ओके, पनिशमेंट तो आपको मिलेगी जो नेगेटिव आप एनर्जी इस्तेमाल करेगी, खुद के लिए हो या किसी को और को डैमेज करने के लिए हो, तो कार्मिकली आपके नसीब में आएगा ज़रूर। ओके, तो गलत चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।